हेलो दोस्तों, वेलकम टू अन अकेडमी। माय नेम इज़ नीलेश। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अफ़गानिस्तान के बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज़। और वो ये है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान ने जो ये कहा है कि हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम वहाँ पे शरिया कानून लेके आएंगे और वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होगी। वहाँ पे जो शरिया कानून है वो सबके लिए लागू होगा और उसी के रूल के मुताबिक अफ़गानिस्तान चलेगा। तो ये शरिया जो कानून है, ये कानून है क्या? और इस कानून से महिलाएं जो है अफ़गान की, वो इतनी डरी क्यों है, वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। अफ़गानिस्तान ने ऑलरेडी, आपको पता है कि उन्होंने खुद का एक फ्लैग यहाँ पे डिक्लेयर किया है, सिंबल भी वहाँ पे है। तो ये जो अफ़गान जो लोग हैं, अब ये तालिबान जो है, वो तालिबान अफ़गानियों को किस तरह से ट्रीटमेंट देगा, महिलाओं को किस तरह से सुरक्षा देगा या नहीं देगा, ये हम आज देखने वाले हैं। जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है, तालिबान ने ये कहा था कि हम महिलाओं को पूरी तरह सुरक्षा देंगे और जो अफ़गानी जो महिलाएं हैं वो वापस काम को आ सकती है, वो शिक्षा ले सकती है। बाएं उन्हें सिर्फ एक काम करना होगा कि यहाँ पे उन्हें अफगानिस्तान में तालिबान जो रूल लाना चाहता है, शरीयत शरीयत के रूल्स उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे, ना ही कि डेमोक्रेसी। तो ये देख लीजिए अफगानिस्तान में ये क्या कहती है कि सत्ता आने के बाद पूरी दुनिया के सामने एक सवाल काफ़ी सुर्खियों में है कि आखिर अफगानिस्तान शासन में महिलाओं की स्थिति किस तरह से होने वाली है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ये तो कहा कि हम सारी महिलाओं को समानता देंगे एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन देख लेंगे यहाँ पे तालिबान में लगातार उठने इस सवाल के जवाब में ये कहा कि शरिया कानून के तहत अफगानिस्तान महिलाओं को रहना होगा और उन्हें मुस्लिम कानून के तहत आज़ादी हासिल होगी। तो मतलब डेमोक्रेसी का यहाँ पे उन्होंने ए भी नहीं कहा है, डी भी नहीं कहा है। तो डायरेक्टली उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे शरिया कानून लागू होगा, मुस्लिम रूल लागू होगा और उसी के मुताबिक हम महिलाओं को यहाँ पे क्या देंगे, ट्रीटमेंट देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कि जो महिलाएं हैं, ओके, वो महिलाएं किस तरह से, जो महिला है वो काफ़ी प्रोटेस्ट कर रही हैं। जो भी महिला करना चाहती है, देखिए यहाँ पे कुछ स्लोगन्स वगैरह वो दे रही हैं। तो ये है कि महिलाएं खुश नहीं है इस सारी चीज़ों से। तो महिलाएं अपनी जो आवाज़ है, अफगानिस्तान की महिलाएं वो उठा रही हैं। एंड देखना पड़ेगा कि आगे जाके ये किस तरह से होता है। लेकिन ये जो महिलाएं नाराज़ है, इस तरह से क्या किया था अफगानिस्तान में तालिबान ने, ये हमें देखना होगा। आपको पता है 1996 से 2001 तक तालिबान सत्ता में था और उसके बाद भी बहुत जगहों पे अफगानिस्तान में उसने ये रूल किया था। तो आखिर ये शरिया लॉ है क्या, किस तरह से ट्रीटमेंट दी जाती है महिलाओं को, क्या हुआ था और क्या अब होने वाला है, जिस वजह से महिलाएं, जो औरतें हैं अफगानिस्तान की, वो काफ़ी डरी हुई हैं, वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों देख लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तालिबान की, उसी समय तालिबान के लोगों ने एक महिला को हिजाब नहीं पहनने की वजह से गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहे हो कि महिलाओं को पूरी तरह से आज़ादी दी जाएगी, उसी समय अफगानिस्तान में एक महिला को हिजाब ना पहनने की वजह से मार दिया गया, हत्या कर दी गई भरे रास्ते में। तो ये इससे सवाल ये उठता है दोस्तों कि तालिबान को किसकी हत्या करने का अधिकार शरिया कानून के तहत मिल जाता है। सच में शरिया कानून में ये लिखा हुआ है कि उसकी हत्या की जाए, जो भी हिजाब नहीं पहनेगा वो, या कुछ और लिखा हुआ है? इस बारे में हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे दोस्तों। एक देख लीजिएगा, जो शरिया कानून है, शरिया कानून में एक इस्लाम की कानून प्रणाली है जिसमें बहुत सारे विद्वानों के, देख लीजिएगा, एक पहला तो कुरान में जो भी कुछ लॉ दिए गए हैं वो शरिया कानून में है। इस्लामी विद्वानों ने जो भी कुछ फैसले दिए हैं उसके आधारित आपका शरिया कानून यहाँ पे बन जाता है। और ये देख लीजिएगा, और मुसलमानों की दिनचर्या के लिए एक आचार संहिता के रूप में यह शरिया कानून काम करता है। लेकिन ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यह कानून क्या सुनिश्चित करता है कि जो मुसलमान है वे सभी क्षेत्रों में दैनिक दिनचर्या से लेकर व्यक्तिगत तक की खुदाओं की इच्छा का पालन करते हैं। तो इस शरिया कानून में ये लिखा गया है कि आपको अपनी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपको जो सारी जो इच्छाएं हैं वो इच्छा किस तरह से पूरी करनी चाहिए, सारा सब कुछ इसमें लिखा है। अरबी में शरीयत का जो मीनिंग है वो है एक रास्ता। आपको अपना जीवन किस तरह से जीना है वो दिखाने के लिए जो रास्ता है वो ये शरीयत है। ओके। और इस कानून के एक निकाय का उल्लेख नहीं करता। देख लीजिएगा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि शरिया कानून जो है वो मूल रूप से कुरान और सुन्ना की शिक्षाओं पर निर्भर करता है। यहाँ पे कुछ भी ऐसे हम ये नहीं कहेंगे कि जो भी कुरान में दिया गया है और जो भी इस्लामी विद्वानों ने जो फैसले दिए हैं अभी तक, वो सारा सब कुछ इसमें मेंशन है दोस्तों, जिसमें मोहम्मद पैगंबर की बातें भी हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, उनका अभ्यास के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और शरिया कानून मुसलमानों के जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित करता है दोस्तों। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका कितनी सख्ती से पालन किया जाता है। तो अफगानिस्तान में अब तालिबान ने जो कहा है कि हम शरिया कानून यहाँ पे लाएंगे, तो शरिया कानून में दी गई जिस तरह से दिनचर्या आपको पालन करनी है, उस दिनचर्या का किस तरीके से सख्ती से पालन किया जाता है, सख्ती से इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, वो काफ़ी देखने लायक होगा। और यहाँ पे हम ये देख लें कि शरिया कानून का
जिस तरह से तालिबान इंप्लीमेंट करना चाह रहा है, उसकी खुद की अपनी एक आइडियोलॉजी है और बाकी ऑल ओवर इंडिया में भी शरिया कानून है, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी है वो किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे थोड़ी हम बातें देखें कि शरिया कानून कहाँ-कहाँ पे किस-किस से उनकी आइडियाज़ है और किस तरह से ओपिनियंस है। तो काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के स्टीवन ए कुक के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि शरिया का वास्तव में मतलब है कि कई अलग-अलग व्याख्याएं हैं इनकी। कुछ जगहों पर अपेक्षाकृत आसानी है और कुछ जगहों पे थोड़ी डिफिकल्टी, लेकिन ये डिपेंड करता है किस तरह की आपकी राजनीतिक प्रणाली है। अगर आपके यहाँ पे थोड़ा सा ढिलाई दी गई है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ज़्यादा सख्ती नहीं बरती जाएगी। और कुछ संगठनों ने शरिया कानून के तहत अंग भंग और पत्थरबाजी को भी सही ठहराया है। मतलब इस तरह की भी सजा आपको मिल पाएगी अगर आपने दिनचर्या का ठीक से पालन नहीं किया है, अगर आपने शरिया कानून के तहत कुछ रूल्स ब्रेक किए हैं तो। अब देखेंगे यहाँ पे इस कानून के तहत क्रूर सजाओं के साथ साथ विरासत, पहनावा, महिलाओं से सारी सुंदरता छीन लेने को भी जायज ठहराया गया है। मतलब कुछ जो जगह है और तालिबान ये सारी चीज़ें कहता है कि हम ये सारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे शरिया कानून के तहत, महिलाओं को ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी और इसकी व्याख्या और लागू करने का तरीका अलग अलग मुस्लिम देशों में अलग अलग तरीक़ों से किया गया है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, दुबई का एग्जाम्पल है, यूएई का एग्जाम्पल है, काफ़ी सारे जो मुस्लिम देश है आप उनका एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा हमारा जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान। जैसे मुस्लिम राष्ट्र में शरिया कानून लागू नहीं है तो वहाँ पे महिलाएं आज़ादी से घूम सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट करने वाली बात है दोस्तों। और तालिबान ये कह रहा है कि हम शरिया कानून वहाँ पे अप्लाई कर देंगे, जो काफ़ी सख्त तरीके से अप्लाई करेंगे, उनका ये कहना है। शरिया कानून के तहत किसी अपराध के लिए 3 तरह की सज़ा के बारे में लिखा गया है और ये सज़ा कैसी कौन सी होनी चाहिए ये भी इसमें मेंशन है। तो थोड़ा और बात देखें कि एक्चुअली जो तालिबान का जो शरिया कानून है वो है क्या, वो उन्होंने किस तरह से किया था, ये देख लीजिएगा। 1996 और 2001 से तालिबान का शासन था अफगानिस्तान में। उस दौरान क्या किया गया था कि शरिया कानून का अत्यंत सख्त नियम लागू करने किया गया था और उसकी तालिबान की काफ़ी निंदा भी हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। देख लीजिएगा क्या हुआ था, यहाँ पे पत्थरबाजी हुई थी। अगर आपने कुछ गुनाह किया है, कोड़े मारना, फांसी देकर किसी को बीच बाजार में लटका देना, ये सारी चीज़ें अब तालिबान ने ऑलरेडी की हुई है। तो दैट्स वाई महिलाओं के बीच में और उन लोगों के बीच में ये डर फैला हुआ है कि अगर तालिबान फिर से आ जाता, तालिबान ये चीज़ें अगर कर देता है तो उनके जीने के लिए काफ़ी मुश्किल चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे देख लीजिएगा किसी भी प्रकार का गीत संगीत को बैन कर दिया था उन्होंने। और किसी भी देखिए इस बार कंधार रेडियो स्टेशन पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने गीत बजाने पर पाबंदी लगा दी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वही पिछली बार क्या किया था, जिसने चोरी की थी उसके हाथ काट लिए गए थे। हाँ। और इसके साथ आपको एक बात बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार शरिया कानून का हवाला देकर तालिबान ने अफगानिस्तान में बड़े नरसंहार किए हैं। बहुत से लोगों को उन्होंने मारा है क्योंकि ये शरिया कानून के अगेंस्ट है। आप शरिया कानून का पालन नहीं कर रहे हो। काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस सारे शरिया कानून के लिए। और आपको बता दूं करीब 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 उसी टाइम पे 1,60,000 लोगों को भूखा रखने के लिए उनका अनाज जला दिया गया था, क्योंकि ये सज़ा थी। आपने शरिया कानून का पालन नहीं किया था इसलिए। उनके खेतों में भी आग लगा दी। तो सोचिएगा कि उनके अगर जिन 4-5 महीनों से उन्होंने जो खेतों में काम किया होगा और अचानक से उनकी सारी फसलें जला दी गई हैं, उनके इमोशन समझ लीजिएगा दोस्तों। और आगे एक बात देख लेते हैं कि तालिबान शासन के तहत पेंटिंग अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, और क्या वही किसी भी तरह की फिल्म पर भी प्रतिबंध है। आप फिल्म नहीं कर सकते, आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, आप पेंटिंग नहीं कर सकते। तो और देख लीजिए यहाँ पे आगे जाके महिलाओं के बारे में उन्होंने स्पेसिफिकली क्या किया था। महिलाओं की तस्वीर छापने पे मनाही है, आप उनकी तस्वीर नहीं छाप सकते। और ये भी है कि अगर आप महिलाओं की कोई तस्वीर लगाते हैं, इसके साथ जिन दुकानों में नाम महिला दिया गया है उन दुकानों से ऐसे शब्द हटा दिए गए जहाँ पे महिला है। कुछ दिनों पहले एक तस्वीर यहाँ पे रिलीज हुई थी कि मॉल के बाहर ऐसी इमेजेस लगी थी कि महिलाएं हैं और वो इस तरह के कपड़े वहाँ पे अवेलेबल है मॉल में, आप वहाँ पे ले सकते हो, लेकिन उस दीवार को भी उन्हें रंगा दिया। आगे चलते हैं। तालिबान के पिछले शासनकाल में क्या होता दोस्तों, महिलाओं का सड़क पर निकलना, रेडियो पर बोलना और टीवी पर दिखना सख्त तौर पर प्रतिबंधित किया गया था। और अभी की ये न्यूज़ आ रही है दोस्तों कि जो न्यूज़ एंकर है अफगानिस्तान की नेशनल चैनल पे, उन्हें कहा दिया कि आप घर पे जाइएगा, इसके बाद हम यहाँ से पूरा न्यूज़ चैनल हैंडल करेंगे। मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे कि महिलाओं आप काम पे आ जाइएगा, आपकी हमें ज़रूरत है एंड ऑल दोज थिंग्स, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही तरीका देखने को मिल रहा है। न्यूज़ एंकर को उन्हें घर वापस जाने के लिए कह दिया। ये अभी की न्यूज़ है। मैं आपको बता दूं इसके साथ ही महिलाएं सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकती।
ये तो एंशिएंट टाइम की ट्रीटमेंट आपको दी जा रही है यहाँ पे दोस्तों। हम देख लेंगे आगे अगर कोई महिला को इन नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उन्हें उन्हें भीड़ बुलाकर स्टेडियम में या फिर शहर के टाउन हॉल में कोड़े से पिटाई की जाती है। दैट्स वाई महिलाओं के दिमाग में, महिलाओं के अंदर ये काफ़ी बड़ा खौफ है कि तालिबान हमें किस तरह से ट्रीटमेंट देगा। और आपको बता दूं कि सुंदरता ये महिलाओं का काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और नेल पॉलिश लगाने पर भी सज़ा दी जा रही है। अगर आपने नेल पॉलिश लगाई है तो आपको उसके अंगूठे सिरे से काट दिया जाता था। इस तरह की ट्रीटमेंट है। तो विचार कीजिएगा, जो महिलाएं थोड़ा सा भी अगर सुंदरता देखना चाहती है, नेल पॉलिश लगाना चाहती है, तो वो किस तरह से कर पाएंगी। इसके अलावा इसके अलावा अगर कोई तालिबान के खिलाफ जाता तो उसे पत्थर से मारा जाता था। ये 1996 की बात कर रहा हूँ मैं, 1996 और 2001 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह का ट्रीटमेंट तालिबान ने दिया था। दैट्स वाई महिलाएं खुश नहीं हैं अभी। अब नियम जो तोड़ेगा, जो नियम तोड़ने वालों को तालिबान की धार्मिक पुलिस सार्वजनिक तौर पर, यहाँ पे शब्द देख लीजिएगा, धार्मिक पुलिस है। जो ये धार्मिक रिलीजियस जो ऑफिसर्स है वो सार्वजनिक तौर पर क्या करेंगे, पिटाई करते थे या फिर उसे फांसी की सजा देते थे अगर आपने इतू सी भी गलती की है तो। और ये इसलिए देख लीजिएगा, इसलिए अफगान महिलाओं के अंदर वो डर बैठा हुआ है। अगर हम थोड़ी भी कुछ गलतियां करते हैं तो हमारे तरफ क्या किया जाएगा कि इस तरह से ट्रीटमेंट दी जाएगी। इसलिए मैं आपको बता दूं, ये आतंकवादी जो समूह है तालिबान, वह चाहता है कि दुनिया हम पर भरोसा करे, लेकिन जो इनकी जो हिस्ट्री है वो कुछ अलग ही बयां कर रही है। इन्होंने देश का नियंत्रण तो कर लिया है, लेकिन वो भरोसा किस तरह से दे पाएंगे। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा है कि हमारे ऊपर बिलीव कीजिएगा, हम सबको कह रहे हैं कि वापस आ जाइए, काम कर लीजिए हमारे यहाँ पे, लेकिन जिस तरह से उनकी हिस्ट्री है वो कुछ अलग ही बयां कर रही है। जैसे मैंने आपको कहा, तालिबान के जो प्रवक्ता है सुहेल शाहीन ने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं को काम करने और विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षित होने का अधिकार है। ये उन्होंने कहा है। ये इंप्लीमेंट किस तरह से होगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वाली बात है, क्योंकि हमने जो ये कहा था कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा उसके खिलाफ उनका जो बर्ताव पुराने रिजिम में था। लेकिन देख लीजिए, हालांकि तालिबान ने वादे ज़रूर किए हैं, लेकिन अफगानिस्तान के लोग मानते हैं, उन्होंने ये देखा है कि तालिबान जो भी वादे करता है वो झूठे वादे होते हैं। और अफगानिस्तान से जैसे ही विदेशी मीडिया निकल जाएगी वैसे पुरानी स्थिति फिर से वापस आ जाएगी 1996 और 2001 की। तो दैट्स वाई अफगान महिलाओं के मन में अभी भी काफ़ी डर है इस चीज़ को लेके। और मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें हम अनअकैडमी पे डिस्कस करते हैं दोस्तों, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। दैट्स वाई टॉप एजुकेटर्स आपके लिए डिफरेंट बैचेस लेके आए हैं। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए 2021-22 का बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 18 अगस्त 2021 से। और भी एक बैच आपको कहूँ सर, ये ब्रह्मास्त्र बैच है सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, सीईटी के लिए। इसमें से आपका पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा सीईटी का। आपको यहाँ पे टेस्ट दिए जाएंगे, वीकली क्विज होगा, टेस्ट होगा, और आपका डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे क्लियर किया जाएगा दोस्तों। और आगे देख लीजिएगा, ये फुल ईयर की बैच हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं, जो ऑलरेडी रन हो चुकी है। लेक्चर्स यहाँ पे टाइम के मुताबिक चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं चाहता हूं कि आप भी सफलता हासिल करें, आप भी पोस्ट निकालें। अगर आपको डाउट पूछना है तो आप डेफिनेटली डाउट पूछ सकते हो। उसके लिए आप NW10 कोड डाल के आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। काफ़ी फ्री स्पेशल क्लासेस अवेलेबल है यहाँ पे, क्विज अटेंड कीजिएगा। इसके लिए भी अनअकैडमी आपके लिए एक प्रॉमिस ऑफर लेके आया है कि अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले लेते हो तो आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। और अगर आप NW10 कोड यूज़ करते हो दोस्तों तो आपके 10% पैसे बच जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आपके पैसे बचें और आप आगे जाके काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाई करो। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। लेकिन आपको और एक बात बतानी थी कि आप 22 अगस्त को अनअकैडमी के ऐप पे आकर ये कॉम्बैट जो है वो क्या कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। 50 मिनट का है, 40 क्वेश्चन है इसमें। आइएगा, देख लेंगे कि इसमें कितना है दम। और ये कॉम्बैट मैं चाहता हूँ कि आप लोग जीतें, आपको स्कॉलरशिप मिले, आप इस साल पोस्ट निकाल सके। और मैं बता दूं, ये जो है 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे। एवरी संडे ये होता है, इस संडे 12 बजे है। इसे अनलॉक करने के लिए NW10 कोड लगाइएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शंस हैं, ओके। तो 10% पैसे जरूर बचाइएगा, ज़्यादा पैसे पे मत कीजिएगा। 10% आपके पैसे बच जाएंगे तो ये किसको जाएगा, आप ही को जाएगा, ओके। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें सोशली अवेयर होना चाहिए, सोशली क्यूरियस होना चाहिए, तभी जाके हम एक अच्छी सिटीजन बन पाएंगे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।